हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आप सबके लिए क्लास 12 हिस्ट्री का 50 वीवीआई क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। और इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन को लेकर आया हूं, यहां से आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग आज की इस क्लास को पूरा देखिएगा। क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना और अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, क्योंकि आप सबके लिए इस चैनल पर मैं उन सभी क्वेश्चन को लेकर आने वाला हूँ जिनसे आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे और आप लोग साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। जी हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए और सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी वो 1922 ईस्वी में हुई थी, लेकिन किसने की थी यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे वन में कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे आप सबने बिल्कुल सही आंसर दिया है, यानी ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रखाल दास बनर्जी। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कालीबंगन कहाँ स्थित है, यानी जो कालीबंगन है वो कहाँ पर यानी कौन से राज्य में स्थित है, आप सबको बताने हैं। सिंध में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं राजस्थान में स्थित है। जी हाँ, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल कौन से राज्य में स्थित है आप सबको बताने हैं। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है कि लोथल कौन से राज्य में स्थित है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, नहीं लोथल गुजरात में स्थित है। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जी हाँ, 4 भी आ चुका है, देखिए क्या पूछा गया, फिर आंसर कीजिए। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो इनमें से कौन सा नगर सबसे बड़ा था हड़प्पा सभ्यता हमें यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो मैंने आपको बार बार पढ़ा चुका है कि जो मोहनजोदड़ो था ये सबसे बड़ा नगर था। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जी हाँ, तो 5 को भी देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। तो कौन से यूरोपीय शासक से समुद्रगुप्त की तुलना की जाती है आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे 5 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, नहीं नेपोलियन से की जाती है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जी हाँ, 6 भी आ चुका है। पूछा गया है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, यानी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो की थी वो कौन से शासक ने की थी, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। देखिए ऑप्शंस को, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं उदयन ने की थी। तो किसने की थी, उदयन ने की थी। अब पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जी हाँ, 7 भी आ चुका है। स्क्रीन पे क्या पूछा गया है, इंडिका के लेखक कौन है। तो इनमें से कौन इंडिका के लेखक है, यानी इंडिका को किसने लिखा है आप सबको बताने हैं। कौटिल्य, बाणभट्ट, हरीशचंद्र या मेगास्थनीज। यहाँ पे आपका 7 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की है। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। जी हाँ, 8 को देखिए क्या पूछा गया है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, यानी किसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी आप सबको बताने हैं। तो मैंने आपको पढ़ा चुका है कि जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। जी हाँ, 9 को भी देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो इनमें से कौन सा चीनी यात्री था जो गुप्त शासन काल में भारत आया था आप सबको बताने हैं। वेनसांग, फाहियान, इत्सिंग या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए 9 में कौन सा ऑप्शन होगा, कमेंट बॉक्स में फटाफट से आप लोग बताइए। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जो फाहियान था ये क्या था, चीनी यात्री था जो गुप्त शासन काल में भारत आया था। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जी हाँ, 10 भी आ चुका है। पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। इनमें से कौन अर्थशास्त्र के लेखक है आप सबको बताने हैं। वाल्मीकि, मनु, वेदव्यास या कौटिल्य। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 में ऑप्शन नंबर डी, यानी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। जी हाँ, तो 11 को भी देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। द्रौपदी किसकी पत्नी थी। तो द्रौपदी जो थी किस किसकी पत्नी थी यहाँ पे आपको बताने हैं। अर्जुन की, भीम की, नकुल की या इनमें से सभी की। तो मैं बता दूं कि जो द्रौपदी पत्नी थी इन तीनों की पत्नी थी, यानी अर्जुन की भी, भीम की भी और नकुल की भी, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। जी हाँ, 12 भी आ चुका है। पूछा गया है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। तो गंगा पुत्र किसको कहा गया है महाभारत में, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो 12 में यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भीष्म को गंगा पुत्र कहा गया है। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। जी हाँ, 13 को भी देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। दुर्योधन की माँ का नाम क्या था। तो दुर्योधन की माता का नाम क्या था यहाँ पे आपको बताने हैं। कुंती, गांधारी, माद्री या सत्यवती। तो यहाँ पे 13 में कौन सा होगा, बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, यानी दुर्योधन की माता का नाम गांधारी था। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी,
यानी गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कौन सी जगह में हुई थी आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे 14 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बोध गया में। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। जी हाँ, 15 में पूछा गया है कि हीनयान एवं महायान किस धर्म से संबंधित है। तो हीनयान और महायान का संबंध कौन से धर्म से आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे 15 में कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। यानी जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई तो जो बुद्ध धर्म है वो दो संप्रदाय में बढ़ गया था, हीनयान और महायान में। आप बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। जी हाँ, 16 में पूछा गया है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। इनमें से 24वें तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के, आप सबको बताने हैं। तो 16 में देखिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, यानी महावीर। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। जी हाँ, 16 हो चुका है, 17 को देख लीजिए क्या पूछा गया है। अकबरनामा के लेखक कौन है। तो इनमें से कौन अकबरनामा के लेखक हैं आप सबको बताने हैं। अबुल फजल अल बरूनी, अकबर या हुमायूं। यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अबुल फजल। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। जी हाँ, 17 हो चुका है, 18 को देखिए क्या पूछा गया है। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। तो तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था वो कौन से शासक ने लगाया था आप सबको बताने हैं। अकबर ने, बाबर ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने। तो यहाँ पे बता दो कि जहांगीर ने क्या लगाया था, प्रतिबंध लगा दिया था। और अकबर ने क्या किया था, तंबाकू का सेवन स्टार्ट किया था। तो आपको अगर आता है कि तंबाकू का सेवन किसने शुरू किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा अकबर। लेकिन अगर प्रतिबंध की बात आती है तो वहाँ पे हो जाएगा आपका जहांगीर। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्या है 19 में, देखिए फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की। यानी कौन से शासक थे जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद की थी, यहाँ पे आपको बताने हैं। यहाँ पे 19 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 में क्या पूछा गया, फिर आंसर कीजिए कौन सा राइट होगा। अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो इनमें से कौन अकबर का वित्त मंत्री था आप सबको बताने हैं। बीरबल, मानसिंह, अबुल फजल या टोडरमल। यहाँ पे 20 में ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी टोडरमल। टोडरमल क्या था, अकबर का वित्त मंत्री था। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। जी हाँ, 21 भी आ चुका है। पूछा गया है कि भारत का तीसरा मुगल सम्राट कौन था। आप सबने पढ़ चुका है कि बाबर क्या था, मुगल सम्राट का संस्थापक दैनिक प्रथम शासक बाबर था। लेकिन यहाँ पे आपको तीसरा मुगल सम्राट के बारे में पूछा है, कौन होगा, बाबर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब। यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अकबर जो था ये मुगल वंश का तीसरा शासक था। सबसे पहला बाबर था, उसके बाद बाबर का बेटा हुमायूं बना, उसके बाद हुमायूं का बेटा कौन बना, अकबर बना। तो अकबर क्या था, तीसरा मुगल सम्राट था। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 भी आ चुका है। पूछा गया है कि अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका। तो अकबर ने लगभग पूरे भारत पर अधिकार किया था, लेकिन किस पर अधिकार नहीं कर सका आप सबको यहाँ पे बताने हैं। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर या चित्तौड़। यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वो मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 में पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो कौन से ईस्वी में हुई थी आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस को देखिए, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो आप सबने बिल्कुल सही आंसर दिया है, यानी 1336 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। आपको पता होगा तो आप लोग जरूर से टाइप कर दीजिएगा। फिलहाल बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 को देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको बताने हैं। तो 24 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 में पूछा गया है कि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी। इनमें से विष्णु को अपना पति कौन मानती थी आप सबको बताने हैं। मीरा, अंडाल, क्राइकल या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो अंडाल थी वे विष्णु को अपना पति मानती थी। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। जी हाँ, 26 में पूछा गया है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया। तो भक्ति आंदोलन का जो आरंभ किया था उत्तर भारत में वो कौन से संत ने किया था, यहाँ पे आपको बताने हैं। कबीर, रामानंद, चैतन्य या गुरु नानक। यहाँ पे 26 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रामानंद ने किया था। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। जी हाँ, 27 भी आ चुका। पूछा गया है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। तो बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है यहाँ पे आप सबको बताने हैं। यहाँ पे 27 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जितने भी कबीरदास के उपदेश है ये सारे किस में है, बीजक में लिखे हुए हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो 28 में पूछा गया है कि
इब्न बतूता किस देश का यात्री था? यानी इब्न बतूता जो आया था वो कौन से देश से भारत आया था आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे 28 में कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, यानी मोरक्को। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 में पूछा गया है कि किताबुल हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? यानी जो किताबुल हिंद है एक यात्रा वृत्तांत है, तो इसमें किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है आप सबको बताने हैं। तो 29 में कौन सा होगा? बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, यानी अलबरूनी हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 को। जी हाँ, तो 30 को भी देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो कौन से मुगल शासक के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 30 में कौन सा होगा? बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, यानी जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस भारत आया था। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। और इससे पहले आपने अगर क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो आपको लाइक जरूर से कर देना है और शेयर भी कर देना है, क्योंकि मैं आपको इस क्लास में ऐसे क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ जिनसे आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सके। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए, फिर आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसकी स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो 31 में देखिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको बताने हैं। तो बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, यानी 1600 ईस्वी में हुई थी। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। जी हाँ, 32 भी आ चुका है। पूछा गया है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? इनमें से किसने यानी संथाल विद्रोह का नेता बना था आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे 32 में कौन सा होगा? बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिद्धू एवं कान्हू क्या था? संथाल विद्रोह का दोनों नेता था। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। जी हाँ, 33 भी आ चुका है। पूछा गया है कि अस्थाई बंदोबस्त निम्न में से किससे जुड़ा हुआ था? यानी जो अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था वो चीज किससे जुड़ा हुआ था आप सबको बताने हैं। यहाँ पे 33 को देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, यानी इसका संबंध भूमि से था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34 को देख लेते हैं, फिर साथ में आप लोग आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। दामिनी कोह क्या था? इनमें से दामिनी कोह क्या था आप सबको बताना है। यानी भूभाग था, तलवार था, जानवर था, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नहीं, दामिनी कोह एक क्या था? एक भूभाग था। चलिए बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। पूछा गया है कि उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो इनमें से कौन उलगुलान विद्रोह का नेता था, यहाँ पे आपको बताने हैं। सिद्धू, चित्तर सिंह, गोमधर कुंवर या बिरसा मुंडा? यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बिरसा मुंडा था। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। जी हाँ, 36 में पूछा गया है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो कौन भूमि का स्वामी होता था रैयतवाड़ी व्यवस्था में, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे 36 को देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक जो होता था वो किसान होता था, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 में पूछा गया है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो विद्रोह का नेता बिहार में कौन था, यहाँ पे आपको बताने हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं कुंवर सिंह था। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38 को। 38 में पूछा गया है कि व्यवगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? व्यवगत का सिद्धांत जिसको हड़प नीति भी बोला जाता है, तो इसका संबंध किससे है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लॉर्ड डलहौजी से है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। जी हाँ, 39 में पूछा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था, यहाँ पे आपको बताने हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नहीं मणिकर्णिका था। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 हो चुका है। 40 को देख लेते हैं। 40 में पूछा गया है कि अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो हम लोगों ने देख लिया कि बिहार में नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा है कि अवध में किसने किया था? तो अवध में जो की थी वहां पे बेगम हजरत महल ने की थी, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 41 में पूछा गया है कि कलकत्ता में अंग्रेजों के किला का नाम क्या था? तो कलकत्ता में अंग्रेजों ने क्या बनाया था? किला बनाया था। तो उस किले का नाम क्या था, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फोर्ट विलियम था। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। जी हाँ, 42 भी आ चुका है। पूछा गया है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कौन से ईस्वी में अधिकार किया था, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो आप सबने पढ़ चुका होगा कि सबसे पहले जो हमारे देश में विदेशी आए थे वो पुर्तगाली ही आए थे। तो कब अधिकार किया था गोवा पर? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1510 ईस्वी में। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 में पूछा गया है कि
चौल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता है? तो कौन से नगर की प्रमुख विशेषता है चौल इमारतें? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बम्बई। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 44 में पूछा गया है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो कौन से ईस्वी में हुई थी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना? यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1773 ईस्वी में। अब पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। जी हाँ 45 भी आ चुका है। पूछा गया है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? यानी जो भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी वो कौन से ईस्वी में हुई थी? यहाँ पे आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1853 ईस्वी में हुई थी। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46 को। 46 में पूछा गया है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? उन्होंने जो अपना आत्मकथा लिखा था माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये कौन सी भाषा में यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो 46 में कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है यानी उनकी जो भाषा थी गुजराती, उन्होंने गुजराती भाषा में ही अपनी आत्मकथा को लिखा था। अब बढ़ लेते हैं हम लोग क्वेश्चन 47 की ओर। 47 में पूछा गया है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? तो कौन से ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे महात्मा गांधी? यहाँ पे आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 47 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1915 ईस्वी में आए थे। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 48 को। पूछा गया है कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? कौन से राज्य से है चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन? यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि चंपारण बिहार का एक जिला है। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन 49 को। 49 में पूछा गया है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो कौन से वर्ष में बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई थी? यहाँ पे हो जाएगा 49 में ऑप्शन नंबर ए यानी वर्ष 1905 ईस्वी में। अब देख लेंगे हम लोग आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा और साथ साथ में आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। पूछा गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो कौन से ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1919 ईस्वी में यानी 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ मैंने आज की इस क्लास में आप सबको हिस्ट्री का 50 वीवीआई क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि मैंने आज की इस क्लास में जो भी क्वेश्चन कवर कराया यहाँ से आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए आपने पूरा क्लास को नहीं किया था, आपको फिर से कर लेना है और क्लास अच्छी लगी तो आपको लाइक जरूर से कर देना है। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आप सबके लिए इस चैनल पर मैं उन सभी क्वेश्चन को लेकर आने वाला हूँ जिनसे आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी ऑन द नेक्स्ट क्लास।